हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग निजी म्यूजिकल की लिखी हुई एक पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर बात करेंगे। सबसे पहले निजी म्यूजिकल के बारे में जानते हैं। तो निजी म्यूजिकल का बर्थ 16 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनकी डेथ 9 जनवरी 2004 को हुई थी। ये एक इंडियन जूइश पोइट थे, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक थे। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड एंड 1988 में पद्मश्री मिला था। अब हम पोम के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये पोम जो है ये 1965 में निजी म्यूजिकल की एक कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम के अंदर पब्लिश हुई थी। ये एक नरेटिव पोम है। इस पोम में टोटल 47 लाइन्स एंड 8 स्टेंजास हैं। ये पोम फ्री वर्स में लिखी हुई है। इसका मतलब है इस पोम में ना ही कोई राइम स्कीम है और ना ही कोई मीटर है। इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो है एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, एंजेममेंट एंड पर्सोनिफिकेशन एंड इसी के साथ साथ हाइपरबले भी यूज़ हुआ है। अगर इस पोम की थीम की बात करें तो इस पोम में बात की गई है बेसिकली साइंटिफिक वर्सेस सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास और विज्ञान के बीच संघर्ष की। जो सुपरस्टिशन में बिलीव करने वाले लोग हैं और जो साइंस की जो एक्चुअल रियलिटी है उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। उसी के साथ साथ मदरहुड, माँ की ममता भी इसकी एक थीम है। चलिए दोस्तों, हम पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये एक नरेटिव पोम है, तो इसमें हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि पोइट अपनी स्टोरी बता रहे हैं या वो अपने थ्रू किसी और की स्टोरी बता रहे हैं। इवन पोइट का बर्थ सिटी में हुआ था तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल रियलिटी में यहाँ पर पोइट नहीं है, वो किसी और की स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हर जगह पोइट को ही कंसीडर करने वाला हूँ, यहाँ पर पोइट को ही लेने वाला हूँ। तो आप उस चीज़ को मत लीजिएगा, ठीक है, माइंड में कि क्यों मैं बार बार पोइट को ही यहाँ पर ले रहा हूँ। उनकी ही स्टोरी समझकर मैं आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो यहाँ पर पॉइंट हमें बताते हैं कि आई रिमेंबर द नाइट, कि मुझे वो रात याद है। माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, जब मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था, एक स्कॉर्पियन ने डंक मारा था। 10 hours 10 घंटे ऑफ स्टेडी रेन, लगातार बारिश होती रही और जिसके कारण उस स्कॉर्पियन के बिल में पानी भर जाने के कारण से had driven him to crawl beneath a sack of rice, पानी भर गया बिलों के अंदर जिसके कारण वो स्कॉर्पियन घरों में घुस आए। पोइट के घर में आ गया वो स्कॉर्पियन और वो 10 घंटे लगातार बारिश होने के कारण पोइट के घर पर पड़ी हुई एक चावल की बोरी के नीचे छुपने पर मजबूर हो गया। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस पोइट ने यूज़ किया है, स्कॉर्पियन को हिम, स्कॉर्पियन के लिए हिम यूज़ करके, वो है पर्सोनिफिकेशन। आगे पॉइंट हमें बताते हैं। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, कि अब उसने अपने पॉइजन को खुद से अलग कर दिया, मतलब पोइट की मदर को डंक मार दिया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसके कारण से थंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, बिजली गरज रही थी, चमक रही थी। तो एक फ्लैश, एक चमक, अंधेरे कमरे के अंदर बारिश हो रही थी जिसके कारण से लाइट गई हुई थी। एक टिपिकल इंडियन विलेज की यहाँ पर सीन दिखाया गया है कम्प्लीटली। तो जब भी बारिश होती है तो इंडिया में वैसे भी लाइट चली जाती है, तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर विलेज का प्रेजेंट किया है पोइट ने। तो लाइट गई हुई थी, कमरे में बहुत अंधेरा था, बिजली चमक रही थी। तो उस चमक के अंदर उस स्कॉर्पियन की डायबोलिक टेल, डायबोलिक का यहाँ पर मतलब है इविल, डेविलिश, राक्षसी पूंछ की एक चमक, एक झलक वहाँ पर अंधेरे कमरे में दिखाई दी। एंड पोइट की मदर को डंक मारने के बाद में उसने ही रिस्क्ड द रेन अगेन, उस स्कॉर्पियन ने दोबारा बारिश में जाने का रिस्क लिया। यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन
यूज किया गया है, कैसे ही रिस्क्ड द रेन अगेन, मतलब यहाँ पर स्कॉर्पियन को एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पर ऐसा कुछ सोच है कि जब उसने पोइट की मदर को डंक मारा तो उस स्कॉर्पियन को लगा कि अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो उसने दोबारा रेन में जाने का रिस्क लिया। फिर पोइट कहते हैं द पीजेंट्स came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि पीजेंट्स यहाँ पर क्या है, फार्मर्स, came like swarms of flies मतलब मक्खियों की झुंड की तरह पोइट के घर पे आ गए। एंड बज्ड का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, बज्ड का मतलब है यहाँ पर भिन भिनाना, और भगवान का नाम सैकड़ों बार भिनभिनाने लगे, सैकड़ों बार लेने लगे। बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, यहाँ पर मक्खियों का जो साउंड होता है वो भिनभिनाना होता है, तो वही सेम साउंड दिया गया है पीजेंट्स को, फार्मर्स को, और बोला गया है कि वो सैकड़ों बार भगवान का नाम भिनभिनाने लगे। तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज हुआ है टू पैरालाइज द इविल वन, और वो ये प्रार्थना करने लगे कि भगवान उस बिच्छू को पैरालाइज कर दे, वो बिच्छू जहाँ पर भी है उसे वहीं पर रोक दे। क्योंकि इन गांव वालों की ऐसी एक बिलीफ है कि जितना ज़्यादा वो स्कॉर्पियन मूव करेगा उतना ही ज़्यादा जो पॉइजन है वो पॉइट की मदर के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। तो ये एक सुपरस्टिशन है उनका, एक अंधविश्वास है उनका, जैसा कि इस पॉम की थीम भी है। फिर पोइट कहते हैं विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls they searched for him, he was not found। तो उनके पास में बहुत सारी कैंडल्स हैं, बहुत सारी लैंटर्न्स हैं, तो वो अपनी कैंडल्स एंड लैंटर्न्स को लेकर के निकले उस स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत अंधेरा था, तो उन कैंडल्स और उन लैंटर्न्स के कारण से वहाँ पर जो विलेज में जो मड बेक्ड वॉल्स हैं, जो मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं, उनके ऊपर उन किसानों की परछाइयाँ एक जाइंट स्कॉर्पियन मतलब एक बहुत बड़े बिच्छू की तरह दिखाई देने लगी, उनकी शेडोज। उन्होंने बिच्छू को ढूंढने की कोशिश करी, दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, वो बिच्छू उनको नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, और उन्होंने अपनी जुबान खोली, कुछ बोलना शुरू करा। क्या बोला, विद एवरी मूवमेंट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सैड। उन्होंने कहा कि हर एक मूवमेंट, हर एक उसका जो चाल है, उसका जो मूवमेंट है, हरकत है जो स्कॉर्पियन की, वो उस मदर के ब्लड में उतना ही ज़्यादा पॉइजन को बढ़ाएगा। मतलब बिच्छू के मूवमेंट के साथ में पॉइजन भी बढ़ेगा मदर के ब्लड में, ऐसा उन्होंने बोला, जैसा कि थीम है सुपरस्टिशन की। ठीक, फिर पोइट कहते हैं उन्होंने और क्या क्या बोला, मे ही सिट स्टिल दिस सैड। उन्होंने ये कहा कि वो रुक जाए, कौन, स्कॉर्पियन। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दिस सैड। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं, सिंस का मतलब है पाप, प्रीवियस बर्थ पिछले जन्म के, बर्न्ड अवे टुनाइट आज रात जल जाएं। उन्होंने कहा मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दिस सैड। उन्होंने कहा कि आज की जो तकलीफ है तुम्हारी, वो तुम्हारे आने वाले जन्म के जो दुर्भाग्य है उसको कम कर दे। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, कि इस अनरियल वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे जितने भी सम ऑफ ऑल इविल है, जितने भी तुम्हारे बुरे कर्म हैं, वो सब तुम्हारे अच्छे कर्मों के बराबर हो जाएं, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों के आगे जो हैं, मतलब अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का एक बैलेंस बन जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बुरे कर्म हावी ना हो पाए तुम्हारे ऊपर, जो तुम आज दर्द बर्दाश्त कर रही हो वो इन सब चीज़ों को बैलेंस कर दे। बिकम डिमिनिश योर बाय योर पेन, कि जो तुम दर्द सह रही हो उसके कारण से तुम्हारे बुरे कर्म जो हैं वो दब जाएं, अच्छे कर्मों के बराबर हो जाएं, वो हावी ना हो। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, जो तुम्हारी
जो शारीरिक इच्छा है, ठीक है, उसको प्योरीफाई कर दे ये। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारी जो एम्बिशन की जो भावना है उसे भी प्योरीफाई कर दे। दे सेट, एंड दे सेट अराउंड, और वो सारे आसपास में बैठ गए ऑन द फ्लोर, जमीन पर, विद माई मदर, उसकी मदर के साथ में, जो कि सेंटर में थी, जो कि बीच में थी उसकी मदर। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, जो दर्द उसकी मदर बर्दाश्त कर रही थी, हर पीजेंट का, हर विलेजर का फेस ऐसा शो कर रहा था कि वो भी उस दर्द को फील कर पा रहे हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब और ज़्यादा कैंडल्स आ गई, और ज़्यादा लोग आ गए, मोर लैंटर्न्स और लालटेन्स आ गई, मोर नेबर्स और पड़ोसी आ गए, बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए, एंड एंडलेस रेन। ये सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी, जितने भी बाहर के कीड़े थे वो भी अंदर आ रहे थे, और ज़्यादा पड़ोसी आ रहे थे लालटेन्स लेकर के, कैंडल्स लेकर के। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, जो पोइट की मदर हैं वो ट्विस्ट कर रही थी, इधर उधर जैसे पलटी लेना दर्द के मारे करा रही थी मैट के ऊपर। माई फादर स्केप्टिक, यहाँ पर पोइट के फादर को स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट दिखाया गया है, मतलब वो लॉजिकल इंसान थे, सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते थे। तो ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर कर्स हर ब्लेसिंग को ट्राई कर रहे थे, वो अपने हर मतलब हर तरीके की दवाई को ट्राई कर रहे थे, हर तरीके के पाउडर को, मिक्सचर को, हर्ब को, हाइब्रिड को, जो कुछ भी वो यूज़ कर सकते थे वो हर चीज़ को ट्राई कर रहे थे। ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन एक तरीके का तेल होता है दोस्तों, और जिस पर कि आग लग जाती है, तो उन्होंने वो थोड़ा सा मदर की बीटन टो, अपॉन द बीटन टो एंड पुट अ मैच टू इट, जिस अंगूठे पर बिच्छू ने, स्कॉर्पियन ने काटा था मदर को, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा डाला एंड उस पर एक मतलब आग लगा दी, ठीक है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, तो पोइट ने क्या देखा कि आग की लपट, उनकी मदर के जो अंगूठे पर आग की लपट को देखा। आई वॉच द होली मैन, वहाँ पर एक होली मैन भी था, वहाँ पर एक तांत्रिक टाइप पर्सन भी था जो कि अपने तंत्र मंत्र को ट्राई कर रहा था, हवन कर रहा था, या हम कह सकते हैं पुजारी था, कि वो लोग जो है सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे, तो वहाँ पर एक पुजारी भी था जो कि अपने हवन सामग्री वगैरह से जो है उस पॉइजन के जो दर्द है उसको कम करने की कोशिश कर रहा था अपने इनकेंटेशन से, अपने मंत्रों से। आफ्टर 20 आवर्स, तो टोटल 20 आवर्स लगे और वो डंक जो है वो ख़त्म हो गया। अब लास्ट में उनकी मदर ने क्या बोला, जो हमने मदरहुड की थीम की जो बात करी थी वो यहाँ पर आती है। तो मदर बोलती हैं, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। तो पोइट कहते हैं मेरी मदर ने एक ही बात कही कि भगवान का शुक्र है कि उस स्कॉर्पियन ने, उस बिच्छू ने मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, कि मेरे बच्चों को डंक नहीं मारा। तो दोस्तों यही होती है माँ की ममता। माँ सब दर्द बर्दाश्त करके अपने बच्चों को बचाने पर हमेशा ध्यान देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पॉम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। होपफुली आपको ये पॉम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।